इन टेररिस्ट के जितनी लीडरशिप है इस वक्त वो अफगानिस्तान में मुकीम है और वहां से उनको सपोर्ट मिलती है। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली जो है सिर्फ तेल की स्मगलिंग से, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है और ये सारा कुछ वहां पे जो अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है, उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूं। BLA इसको बजाय के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पे जराइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्मगलिंग को, और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बशमूल फौज के इनके खिलाफ जो है बरसरे पेकार है। और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन बावजूद इस बात के कि वहां पे जो है वो बड़े बड़े लंबे अरसे तक कायम रहा, सूबे ने डेवलपमेंट भी की, पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जो है वहाँ पे चंद 100 किलोमीटर की सड़कें थीं जो इस वक्त 26,000 किलोमीटर की सड़कें हैं वहाँ पे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अवाइल में जब ये पहली जो दहाइयाँ थी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, उसमें कोई जो ओवरटोन्स थे या कम्प्लेक्शन जो था इस सारे डिस्टर्बेंस का, जनाब स्पीकर, उसमें सो कॉल्ड एक सियासी कलर भी था और उसमें कोई ग्रीवियंसेस, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो सही थे या गलत थे, कुछ ग्रीवियंस की वजह से एक नेशनलिस्टिक उसमें फर्वर भी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जनाब स्पीकर ये सारा कुछ जो है, खुसूसन मैं रीसेंट पास्ट की बात करूंगा कि वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसमें वहां पे ट्राइबल लीडरशिप भी शामिल थी और है, और दूसरे अनासर जिनको हिंदुस्तान सपोर्ट करता है एक प्रॉक्सी के तौर पे वहां पे मौजूद हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के सॉइल से भी इस चीज को हवा दी गई और आज भी दी जा रही है। इन टेररिस्ट के जितनी लीडरशिप है इस वक्त वो अफगानिस्तान में मुकीम है और वहां से उनको सपोर्ट मिलती है। जनाब स्पीकर, इस सारी जो मूवमेंट है, जो भी उसमें सियासी अंसर था, उसको रीसेंट पास्ट में और स्लाइटली डिस्टेंट पास्ट में वहां पे स्मगलिंग ने हाईजैक कर लिया। अरबों रुपए का जो लॉसेस जो हो रहे थे रेवेन्यू के, खरबों रुपए के, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पाक रुपीज वर बीइंग लॉस्ट तेल में, मेनली जो है तेल की स्मगलिंग में। उस जराइम पेशा माफिया ने जो है इस सारी डिस्टर्बेंस की या जो भी तहरीक थी उसकी पुष्पनाई शुरू कर दी, और वो एलिमेंट्स जो हैं इस वक्त इनकी लीडरशिप जो है उनके पास है। जो 40 रुपए का एक फिक्स्ड कोटा तेल मंगाया जा सकता था
सरहदी इलाकों में, वो कराची में आके 200 रुपए से ज्यादा का बिकता। आप प्रॉफिट मार्जिन का हिसाब लगा लें कितना बड़ा है। इसी तरह दूसरी कमोडिटीज और दूसरा ट्रांजिट ट्रेड जो है, जो सामान जो है अफगानिस्तान के लिए डेस्टिन्ड होता था या किसी अफगानिस्तान से कहीं और के लिए और जगह जाना होता था, वो सामान जो है वापस आना पाकिस्तान में शुरू हो गया और पाकिस्तान की मार्केट्स में वो सामान जो है बिकने लग पड़ा। हमारी हुकूमत ने इस चीज को सख्ती से रोका। आपको याद होगा कि चमन बॉर्डर के ऊपर एहतजाज जो है बड़ी देर चलता रहा। इसी तरह बलूचिस्तान के दूसरे मकामात पे भी जहां जहां भी ये फैसिलिटी मौजूद थी और उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वहां पे एहतजाज शुरू हो गया। और इस सारी तहरीक ने जो बज़ाहिर जो है उसको, इस तहरीक के मेंबरान एक नेशनलिस्ट तहरीक का नाम देते थे, वो तहरीक जो है एक जराइम पेशा लोगों की, स्मगलर्स की, तेल के स्मगलर्स की, दूसरे जो है आइटम्स की स्मगलिंग की तहरीक बन गई और वो इसको फंडिंग उन्होंने शुरू कर दी। मैंने ये मुख्तसर जो है आपको बताया है कि पिछले चंद सालों के अंदर जो है लोग कहते हैं कि ये जो टेररिस्ट होते हैं या कोई नेशनलिस्ट तहरीक होती है उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। सियासी तहरीकों के साथ जो है मुज़ाकरा दूसरे मुल्कों में भी होते रहे। वो सियासी तहरीक भी जो मुतशद्दद हो चुकी थी उनके साथ भी मुज़ाकरात होते रहे। लेकिन ये जो तहरीक है या ये जो लोग हैं जिनके 177 लोग जो है जो मुजरम या जुराइम पेशा लोग जो मारे गए, इसका ना कोई सियासी आइडेंटिटी है, ना कोई कौम परस्त आइडेंटिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ सर वो ख्वातीन जो खड़ी हैं जरा उनको जी, ऑर्डर इन द हाउस। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोगों की आवाज एको कर रही है, प्लीज तशरीफ रखें। और ये सारी की सारी तमाम तर जो इनकी जाली जो कवर्स थे कौम परस्त होने का या सियासी होने का या हकूक की जंग होने का, वो सारे का सारा जो है खत्म हो गया और एक जराइम पेशा लोगों की तहरीक जो है उसने जन्म ले लिया या उसमें ये सारी कन्वर्ट होगी। ये बेसिकली लॉस ऑफ बिजनेस है। ये कारोबारी नुकसानात को रिकवर करने के लिए वहां पे तहरीक चलाई जा रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो नेटवर्क ऑफ करप्शन जो है, ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 60 रुपए लीटर का तेल, 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली जो है सिर्फ तेल की स्मगलिंग से, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है और ये सारा कुछ वहां पे जो अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है, उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूं। और ये एक नेक्सस बन गया है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का ये एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था लेकिन मकसद कोई इस वक्त और बन गया। और बीएलए इसको बजाय के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पे जराइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्मगलिंग को। और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बशमूल फौज के इनके खिलाफ जो है बरसरे पेकार है।
जनाबी आला, मैं एक यहां पे बताता चलूं कि जो ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, और इसमें पैंतीस किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। हमारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, इनके खिलाफ बरसरे पैकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक का बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप्ड है। वहां पे मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान जो डेवलपमेंट हुई, वहां पे जो सरकारी वसाइल से हमारे यहां पे बलूचिस्तान के मेंबरान जो है मेरी इस बात को जो है इंडोर्स करेंगे कि जितना सरकारी वसाइल और खुसूसन वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप ने वहां पे जो डेवलपमेंट फंड्स दिए जाते थे उनको एक्सप्लॉइट किया है ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके। शायद ही किसी और सूबे में इतनी मिसाल मिलती हो, तमाम सूबों में ये कुछ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ कि इस वक्त भी मुझे फिगर्स जो है इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑफ द कफ जो मुझे याद है कि वहां पे 1 ट्रिलियन जो है से ऊपर वहां पे पीएसडीपी से दिया गया है, वेयर एज पंजाब को 170 बिलियन दिया गया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी कम दिया गया है, और बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए वहां पे ज्यादा दिया गया है। जो इस वक्त पिछले 2 दिन के अंदर, परसों और उसके बाद तरसों जो है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स जो है आप बताता हूं। जिस तरह आपने फरमाया कि टेररिस्ट 177 जो है मारे गए, हमारे जो शहीद हुए हैं 17, जिसमें 10 पुलिस वाले हैं, 6 एफसी के हैं और 1 लेवीज का है। सिविलियन शहीद जो है मेनली ग्वादर में हुए हैं, वो 33 हैं। इस वक्त पॉपुलेशन जो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
لا إله إلا الله। ख्वाजा साहब ब्रेक कर लें ताकि फिर अब तसल्ली से कर लें, वो बेहतर रहेगा जी। मैं ब्रेक करने से पहले दो अनाउंसमेंट्स करना चाह रहा हूँ। एक तो हमारे पास नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद के मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और दूसरा चेयरमैन ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर यूके पार्लियामेंट के MP बैरिस्टर इमरान हुसैन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं जी। 15 मिनट की नमाज के लिए एडजर्न कर रहे हैं ब्रेक।